लोगों को अपनी लाइफ में मज़ा नहीं आ रहा है। आज इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में लोग एंजाइटी, डिप्रेशन और स्ट्रेस का शिकार हो रहे हैं क्योंकि लोगों के ऊपर कर्जे हैं और वो उसे चुका नहीं पा रहे हैं। इंडिया में 80% किसान कर्ज ना चुका पाने की वजह से सुसाइड कर लेते हैं। ये आंकड़ा 1995 से 2019 के बीच का है। लोगों का ब्लड प्रेशर कंट्रोल में नहीं है क्योंकि उन पर कर्जे हैं। हाइपरटेंशन और डिप्रेशन से लोगों की जिंदगी में क्रांति आई हुई है। लोग जी नहीं पा रहे हैं। लोगों को काम में मजा नहीं आ रहा है क्योंकि डेब्ट को भरने, कर्ज को भरने का उन पर एक प्रेशर बना रहता है। लोग अपनी जिंदगी में कर्जे नहीं चुका पा रहे हैं क्योंकि इसका सॉल्यूशन वो लोग नहीं ढूंढ पा रहे हैं। अगर आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है तो आप बहुत लकी हो क्योंकि ये वीडियो आपकी बहुत हेल्प करने वाला है कर्ज से मुक्ति पाने में। जब सर पर कर्ज होता है तो दिमाग काम करना बंद कर देता है, ये सोचना बंद कर देता है क्योंकि स्ट्रेस हावी हो जाता है और इसका नतीजा आत्महत्या पर खरा उतरता है। लोग कर्जों की वजह से सुसाइड कर लेते हैं क्योंकि उन्हें सॉल्यूशन नहीं पता है कि कर्ज को चुकाना कैसे है। क्योंकि कर्जा चुकाना एक आर्ट है, एक कला है। जिस तरह से हवा में एरोप्लेन उड़ाना एक आर्ट है, कार ड्राइविंग करना एक आर्ट है, पेंटिंग बनाना एक आर्ट है, उसी तरह से कर्जे चुकाना एक आर्ट है, एक कला है। और जो इस आर्ट को, इस कला को सीख गया वो कर्जे चुकाना सीख जाएगा क्योंकि उसको सॉल्यूशन मिल जाएगा। अपनी अपनी सीट बेल्ट बांध दो क्योंकि आप मेरे साथ आ रहे हो जहां आप सीखोगे कि हाउ टू ओवरकम डेब्ट्स। देखो, एक पायलट जब टेक ऑफ करता है उससे पहले वो एक चेकलिस्ट बनाता है जिसमें वो एरोप्लेन के हर एक पार्ट को एग्जामिन करता है। वो अपनी बनाई गई चेकलिस्ट से ये कंफर्म करता है कि कुछ अनयूजुअल तो नहीं है। कोई भी लंबी उड़ान भरने से पहले हर पायलट अपनी चेकलिस्ट को एरोप्लेन के साथ टैली करता है। सोचो अगर पायलट चेकलिस्ट ही ना बनाए और बिना चेकलिस्ट के टेक ऑफ कर जाए तो इस बात की कितनी % गारंटी है कि प्लेन वापस अपने टारगेट पर लैंड कर जाएगा? शायद 100% या शायद 0%। आप भी कर्जे चुकाने के लिए बिना लिस्ट बनाए टेक ऑफ कर जाते हो। इस तरह से या तो आप 100% कामयाब होगे या फिर 0% कामयाब, क्योंकि प्रोबेबिलिटी तो दोनों की बराबर है। इसलिए सबसे पहला काम जो आपको करना है वो है लिस्टिंग। जितने भी कर्जे आपके ऊपर हैं उनकी एक लिस्ट बनाओ। उन लोगों के नाम के साथ वो अमाउंट भी लिखो जो अमाउंट तुम्हें उनको देना है। चाणक्य जी ने कहा है कि ऋण, शत्रु और रोग को जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी समाप्त कर देना चाहिए। इसलिए ऋण को समाप्त करने के लिए इस एपिसोड में आओ एक कदम और आगे चलते हैं। यहाँ पर मैंने एक अपनी लिस्ट बनाई है, आप अपने तरीके से बना सकते हैं। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है। यहाँ पर पहला नाम है फारूक, जिससे मैंने 9,000 रुपए उधार लिए थे। दूसरा नाम है अलकहद, जिससे मैंने 7,500 रुपए उधार लिए। इसी तरीके से मेथन और अहमर हैं, उनसे मैंने 6,000 और 9,750 रुपए उधार लिए। फिलहाल इस लिस्ट पे हम बाद में आएंगे। सबसे पहला काम लिस्टिंग करना होता है जो हम कर चुके हैं और अब हम तैयार हैं टेक ऑफ करने के लिए। सोचो अगर एक पायलट सिर्फ चेकलिस्ट बनाता है, वो हर चीज को अच्छे ढंग से देखता है, सब कुछ क्लियर है, लेकिन ये सब कुछ क्लियर होने से एरोप्लेन लैंड कर सकता है? एरोप्लेन टेक ऑफ कर सकता है? नहीं, क्योंकि जब तक पायलट उसका इंजन स्टार्ट करके उसे टेक ऑफ ना कराए। बेसिकली यहाँ पर बात हो रही है काम की। जब पायलट ने काम किया तब टेक ऑफ हुआ और अब प्लान ऑन द वे है और अब भी वो काम कर रहा है, प्लेन को चला रहा है। मतलब काम करना पड़ेगा क्योंकि जब तक इंजन स्टार्ट नहीं होगा तब तक टेक ऑफ नहीं किया जा सकता। फिर चेकलिस्ट कितनी ही अच्छी क्यों ना बनी हो। काम करके पैसे कमाओ और कर्ज चुकाओ। आज काम करने के लिए हजारों ऑप्शंस हैं। आप ड्राइविंग करके इनकम बना सकते हो। उसके लिए ओला, उबेर, बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जहां पर आप ड्राइविंग कर सकते हो। अगर आपका बैकग्राउंड पढ़ाई लिखाई से है तो आप कोई भी स्किल को मास्टर कर सकते हो, जैसे कंटेंट राइटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग। अगर नहीं आती है, नहीं आता है कुछ तो सीख सकते हो। यूट्यूब बैठा है आपको सिखाने के लिए। 7x24 आवर्स आपको वो सिखाएगा। जॉब करो, पैसे कमाओ, क्योंकि पैसे नहीं कमाओगे तो कैसे कर चुकाओगे। और भी एडिशनल इनकम जोड़ना चाहते हो तो उसका एक तरीका ये भी है, अपने घर में अननेसेसरी चीजों को बेच दो, जैसे कुर्सी, टेबल, फोन और लैपटॉप। आज के टाइम में 7x24 आवर्स OLX और क्विकर जैसे प्लेटफॉर्म है जहां पर आप सेल कर सकते हो। इसलिए कमाओ और कर्जे चुकाओ, क्योंकि आज के टाइम में कम से कम आप कमाने के लिए तो स्वतंत्र हो। क्योंकि एक टाइम ऐसा था जब गुलामी का दौर था। सीरिया और बेबीलोन जैसे शहरों में 80% लोग गुलाम होते थे। फिर भी यही 80% लोग सीरिया और बेबीलोन जैसे शहरों के व्यापारी भी होते थे। क्यों? क्योंकि ये अपने मालिकों के साथ मिलकर व्यापार करते थे, काम करते थे। इसलिए काम करना पड़ेगा, तब आप डेब्ट्स को ओवरकम कर पाओगे।
जब लोग पिछली सभ्यताओं में गुलाम से राजा बने हैं तो आप इस आधुनिक काल में कर्ज से मुक्त नहीं हो सकते क्या? आप इतिहास उठाकर देख लो, सिंधु नदी घाटी सभ्यता का, मेसोपोटामिया का, तब आपको पता चलेगा कि 80% लोग उस समय गुलामी में जीते थे। लिस्ट बना ली और काम भी करना शुरू कर दिया, मतलब चेकलिस्ट भी बन गई और पायलट ने इंजन स्टार्ट करके उसे टेक ऑफ भी कर लिया। अब प्लेन ऑन द वे है। क्या अभी भी प्लेन 100% श्योरली के साथ लैंड कर सकता है? तो जवाब है नहीं, क्योंकि प्लेन जब तक अपने रास्ते में होता है तब तक वो नीचे एयरपोर्ट से लिंक रहता है। प्लेन तो ऊपर उड़ता है लेकिन नीचे बैठे लोगों को प्लेन के हर एंगल की खबर रहती है, मतलब संपर्क होना भी बहुत जरूरी हो। प्लेन आसमान में किस एंगल से रोटेट हो रहा है इसकी खबर नीचे रहती है। इसलिए जिन भी लोगों के नाम आपकी लिस्ट में हैं उन सबसे मिलो और उनसे संपर्क करो। उन्हें बताओ कि आप उन सभी लोगों का कर्ज चुकाओगे। उनसे बोलो कि मेरे सर पर इतने लोगों का कर्ज है और मुझे सभी का कर्जा चुकाना है और अपना घर भी चलाना है, इसलिए मैं जो भी कमाऊंगा उसका 70% मैं मेरी हाउस वाइफ को दूंगा, क्योंकि मेरा घर भी चलना जरूरी है, और बाकी 30% में से मैं आपको बराबर पैसे हर महीने किस्तों में चुकाता रहूंगा। शायद 1-2 लोग इस पर एग्री ना करें, लेकिन ज्यादातर लोग इस बात पर एग्री कर जाएंगे, क्योंकि कोई नहीं चाहता कि उसका पैसा डूब जाए। इसलिए अपने कमाए हुए पैसे में एक बैलेंस क्रिएट करें, क्योंकि प्लेन जब आसमान में उड़ता है तो उसमें बैलेंस का सबसे बड़ा रोल होता है। देखो, अगर आप अकाउंटिंग में अच्छे हो तो आप अपने कर्जे को कभी भी नहीं चुका सकते। अब आप कहेंगे ये क्या बोल रहा है, लेकिन अगर आप फाइनेंस में अच्छे हो तो आप कर्जों को चुका सकते हो, क्योंकि अकाउंटिंग इज नॉट इक्वल्स टू फाइनेंस। मान लो आप काम करके महीने में 10,000 रुपए कमा लेते हो और इसको 70% और 30% के 2 पार्ट में बांट देते हो, 7,000 और 3,000 में। 7,000 से आपका घर चलेगा और 3,000 रुपए बराबर आपके कर्जदाताओं में बट जाएंगे। मेरे पास एक लिस्ट थी जिसमें 4 नाम थे, इसलिए मैं 3,000 रुपए को 4 लोगों में बराबर बांटता हूँ। हर इंसान के हिस्से में 750 रुपए आएंगे। मतलब जब मैं 1 महीना काम करूंगा और अपनी सैलरी से कर्जदाताओं का कर्ज भी चुकाऊंगा तो 1 महीने बाद फारूक का कर्ज घटकर 9,000 से 8,250 रह जाएगा। इसी तरह अलकहद का 7,500 से 6,750 रह जाएगा। मेथन का 6,000 से 5,250 रह जाएगा और एमर का 9,750 से 9,000 रह जाएगा। इसी तरह जब 6 महीने निकलेंगे तो ये टेबल कुछ इस तरह से दिखेगा। फारूक को 4,500 रुपए में पे कर चुका हूँगा और उसे पेड करने को रहेंगे सिर्फ 4,500। अलकहद को भी 4,500 पे कर चुका हूँगा, मेथन को भी, एमर को भी, और पे करने को रह जाएंगे सिर्फ 3,000, 1,500 और 5,250। इसी तरह जब 8 महीने निकल जाएंगे तो फारूक को, अलकहद को, मेथन को, एमर को सब में 1,500 रुपए पे करूंगा और पेड करने को रह जाएंगे सिर्फ फारूक को 3,000, अलकहद को 1,500, मेथन को 0, अहमर को 3,750। इसी तरह जब 1 साल गुजरेगा तो ये टेबल कुछ इस तरह से दिखेगा। फारूक को 3,000 रुपए मैंने पेमेंट किया, 0 रुपए हो गया उसका। अलकहद को 3,000 पेमेंट किया, उसको 1,500 पहले करना था तो 1,500 प्लस हो गया यहाँ पे। इसी तरह से मेथन को भी मैंने 3,000 रुपए पेमेंट किया तो उसका भी 0 हो जाएगा, और अहमर को 3,000 पेमेंट करूंगा, उसका भी 0 रुपए हो जाएगा। इवन लास्ट में कैलकुलेशन जब आप करेंगे तो 2,250 रुपए एक्स्ट्रा बनेंगे आपके। आप पॉजिटिव में चलने लगोगे। आपके पास अभी ऋण था, अब आप 1 साल के बाद पॉजिटिव में आ जाओगे, प्लस में आ जाओगे। इस तरह फाइनेंस को मैनेज करके और साथ में घर को भी चलाकर आप अपने कर्जों से मुक्ति पा सकते हैं। क्योंकि मैंने जब इस पर रिसर्च की कि क्या ये फॉर्मूला वर्क करता है या नहीं, तो मेरे सामने आया ये आर्टिकल जिसमें लिखा था कि कैरी स्मिथ ने इसी तरह से इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करके उन्होंने अपने कर्जों को चुकाया था। मार्च 2011 में उन पर $14,000 का कर्ज था। मई 2012 में उन्होंने इस कर्ज को चुका दिया था इन स्टेप्स को फॉलो करके। गूगल करेंगे तो मिल जाएगा। अगर कैरी स्मिथ कर सकता है, अगर सीरिया के गुलाम कर सकते हैं, तो हम तो स्वतंत्र हैं, हम आजाद हैं, हम क्यों नहीं कर सकते? यही फॉर्मूला है, यही सॉल्यूशन है। हमें करना पड़ेगा, हमें लड़ना पड़ेगा।